यदि आप लोग स्वस्थ और शांत होंगे। पहले चरण के मतदान हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी हार रही है, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए। हालांकि इस समय ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी हार ही जाएगी, ये कहना भी बहुत जल्दी होगी, लेकिन बहरहाल शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि पार्टी अब कमज़ोर हो रही है। 10 साल का शासन पार्टी ने किया दूसरी बार, पहली बार 6 साल का किया। ऐसे में अब ज़रूरी हो जाता है कि इस पार्टी का मूल्यांकन फिर से किया जाए, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने लंबे समय से ये मान के चली कि 100 साल के पूरे कालखंड में, मैं 100 साल का कालखंड इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसको 1925 से मानता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उसका कार्यकाल 100 साल ही माना जाना चाहिए। 100 साल में उसने बहुत कुछ किया, कई बार बहुत कुछ चेहरे बदले, लेकिन 10 साल के और 6 साल के शासनकाल में जो काम उसने किया उससे ये पता चल जाता है कि दरअसल उसकी मंशा है क्या और कांग्रेस की मंशा क्या है। कुल मिलाकर के इसका 6 साल का और 16 साल का शासन, अटल बिहारी का 6 साल और इनका नरेंद्र मोदी का 10 साल देखने के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कुल मिलाकर के न बैकवर्ड्स के लिए कल्याणकारी है, न दलितों के लिए कल्याणकारी और न ही सवर्णों के लिए कल्याणकारी पार्टी है। अमूमन कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के लिए कल्याणकारी पार्टी, ऐसा नहीं है। ये पार्टी कुल मिलाकर के थोड़े से धनिकों के कल्याण के लिए सोचती है, जो इस 10 साल में इसने दिखा दिया। और उन धनिकों कल्याण के लिए इस हद तक ये पार्टी गई कि इस समय 83% बेरोजगारी है, नौकरियां बिल्कुल नहीं है, रोजगार की भीषण कमी है, गांवों तक में रोजगार की कमी है और बाजार में पैसा एकदम नदारद है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो कारण इसका ये कि इस पार्टी का जो पूरा 10 साल का कार्यकाल रहा, वो कार्यकाल लगातार षड्यंत्रों और झूठ पे आधारित रहा। उसका अधिकांश समय षड्यंत्रों और झूठ को बनाने में और उनको प्रचारित करने में लगा। गवर्नेंस जीरो रही है। उसके बाद जो होना था वो हुआ। अब आइए, चूंकि इसको जो मैंने कहा कि ये पार्टी सवर्णों का भी भला नहीं चाहती, उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि कांग्रेस से इसकी तुलना की जाए, क्योंकि फिलहाल जैसी भी है जो भी है, 2 ही बड़ी पार्टियां भारतवर्ष में, इसलिए उनकी तुलना तो बनती है और कांग्रेस पुरानी और बड़ी पार्टी है, इसलिए उसके बारे में कहना ही पड़ेगा। मोटे तौर पर कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम को जीतने वाली पार्टी रही है, जो स्वतंत्रता संग्राम जीतने के बाद शासन में आई और लंबे समय तक शासन में रही। शासन में रहने के दौरान मोटा मोटी जो बात समझ में आई, उसने जो सबसे पहला जो बड़ा काम किया वो जमींदारी का उन्मूलन किया। जमींदारी का उन्मूलन करने से जो सबसे बड़ा काम हुआ कि पैसे का जो और संपत्ति का जो केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में था, वो बिखर के नीचे तक आया। उससे बैकवर्ड्स को काफ़ी ज़मीनें मिली, दलितों को ज़मीनें मिली और उन लोगों का जीवन स्तर थोड़ा सा ऊंचा हुआ। और उसके बाद में जो है वो संविधान बना। संविधान बना करके भी सब लोगों के कल्याण के लिए सोचा गया और उसमें जो है वो दलितों को भी नौकरियां मिली, बैकवर्ड्स को भी नौकरियां मिली, ये सब सारी चीज़ें मिली। उसके चलते बैकवर्ड्स और दलित में भी जो है संपन्न लोगों का एक नया तबका उभर के आया, मोटे तौर पर 1980 तक, जिसके बाद से क्षेत्रीय दलों का उद्भव शुरू हुआ, ये आप मान के चलिए। ये कुल मिला के इस कांग्रेस पार्टी की स्थिति रही। लेकिन वहीं से एक दो भी, हर चीज़ का समय होता है और जो होता है वो उस पर चर्चा ज़रूरी है। इन सब के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की तो पहले जनसंघ थी, उसने उभरने की बहुत कोशिश की, लेकिन उभर नहीं पाई, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं बताने के लिए पब्लिक। और उस समय के उस समय जो बड़े बड़े मतलब बनिए थे, इंडस्ट्रीज थे, वो भी इतने बड़े नहीं थे कि किसी एक पार्टी को पूरी तरीके से खड़ा कर सकते, जैसा बाद में अडानी, अंबानी और गुजरात तभी ने भाजपा को खड़ा किया। ये कुल मिलाकर के, लेकिन उसमें 3 चीजें और हुई। कांग्रेस के पूरे कालखंड में 3 चीजें और हुई हैं। पहले तो ये हुआ कि जो दलितों और बैकवर्ड्स का जो एक सेक्शन खड़ा हुआ, जिसके नेता उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती आए और भी राज्यों में अलग अलग नेता हुए। दलितों और पिछड़ों ने, अब जब वो उनका थोड़ा सा अच्छा समय आया तो उन्होंने सवर्णों को जी भर के गालियां दी। ये भी फैक्ट है, इसको मानना पड़ेगा। जिसका नतीजा है कि सवर्णों के मन में एक खलबली तो मची कि यार ये क्या हो रहा है, ये बात। और वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर उन्मुख होना शुरू हुए। और दूसरा कांड जो हुआ वो राम जन्मभूमि वाला कांड हुआ। वो भी कांग्रेस की गलती थी, सीधी सी बात मानी चाहिए। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे वो कांग्रेस की गलती थी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कुछ आगे बढ़ाने में मदद की। अब ये मान के चलिए कि मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो है सवर्ण डोमिनेटेड पार्टियां हैं, जो ये चाहती है कि सवर्णों का जो मतलब संपत्ति और हैसियत है
वो यथास्थान बनी रहे, बाकी लोगों को भी कुछ मिलता रहे, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सवर्णों की हैसियत बनी रहे और सवर्णों को बहुत कुछ सब कुछ मिल जाए, और उसमें भी जो जो उसका जो मतलब जो उसका वो तबका है, जो बनिया तबका है, जिसको आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह लीजिए या बड़े परचूनिया कह लीजिए, अडानी अंबानी टाइप के, उनको सबसे ज़्यादा मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का जो जो कार्यकाल जो समझ में आया है, वो मोटे तौर पर ये हुआ। अब मैं उस पे आ रहा हूँ कि जैसे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की भी नहीं। अब आप देखिए, इसको भी वही कांग्रेस से थोड़ा मिलान करना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। जब स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो जब जमींदारी एबॉलिशन एक्ट पास हुआ, उसमें सारी जमींदारियां गईं, और आमतौर पे जो जो मतलब जो संपन्न तबका था वो सवर्ण ही था, चाहे वो मुसलमानों का सवर्ण तबका रहा हो, चाहे हिंदुओं का सवर्ण तबका रहा हो। वो तबका जो था धीरे धीरे उसकी मतलब उसका जो एक जमीन संपत्ति पर जो एक एकाधिकार था वो खत्म हो गया जमींदारी एबॉलिशन से। लेकिन दूसरी जगह उसको तत्काल चीजें मिल गई, सरकार ने जी भर के नौकरियां दी, पुरानी मतलब कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि उसको नया स्ट्रक्चर बनाना था नए हिसाब से। वो उन सब नौकरियों में चूंकि पढ़े लिखे वो सवर्ण तबके ही थे, इसलिए वो उन नौकरियों में आए। अब तो उसके बाद दलित और पिछड़े भी आने लगे, लेकिन उस समय दलित पिछड़े भी आते, लेकिन बहुत थोड़े से थे। बड़ी संख्या में सवर्ण तबके ही उन नौकरियों में आए। और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो है वो जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां कांग्रेस सरकार ने लगाई और ये सब सारी चीज़ें की, उसके चलते जो लोग सरकारी नौकरियों में गए, उससे एक बड़ा अच्छा खासा मिडिल क्लास पनपा, जिस मिडिल क्लास को मनमोहन सिंह ने अपने ज़माने में और ज़्यादा पनपाया, जब वो उन्होंने क्या नाम है छठा वेतनमान लागू किया और ये सब सारी चीज़ें की, और इकोनॉमी को उन्होंने खोल दिया, जिससे बाहर की भी इकोनॉमी हिंदुस्तान में आई। और इसने बहुत बड़ी संख्या में एक ऐसा संपन्न मिडिल क्लास तैयार किया, जो कई देशों के समझ लीजिए कि कई देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा था, और भारतवर्ष जो था वो बाजार के लिहाज से दुनिया के लिए एकदम खुल गया। ये मनमोहन सिंह की एक अच्छी खासी उपलब्धि थी जो हुई। उसके बाद मनमोहन सिंह की इस उपलब्धि के बाद आपके नरेंद्र मोदी आए। मोटे तौर पर उन्होंने जो किया वो ये किया कि सारा का सारा संपत्ति को खींच करके उन्होंने उन लोगों को दिया जो अडानी, जिसको मैं कहता हूँ कि अडानी अंबानी मार्का, जो गुजरात लॉबी है, उसमें से तमाम लोग उस पैसे को लेकर भाग गए, तमाम लोग भागने की फिराक में हैं। और जो नहीं भागे, उन्होंने उनके पास संपत्ति का इतना ज़्यादा केंद्रीकरण हो गया कि 5% लोगों के पास पूरी संपत्ति आ गई, रेस्ट ऑफ जो 95% है वो बाकी में गुजारा कर रहे हैं। एक मोटे तौर पर मान करके चलिए कि जो 5 करोड़ लोगों को, जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, वही इस इकोनॉमी का सच है। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने तमाम संपत्तियां बेचनी शुरू की और वो सब पूरा सब उनकी झूठ बोलने में और फरेब करने में, इसमें समय जब इकोनॉमी गड़बड़ाने लगी और उनके कुप्रबंधन से, जो 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 कई मौक़ों पर दिखा, जिसका करना जिक्र करना कोई मतलब नहीं है, उसके चलते पूरी तरीके से मिडिल क्लास मात खा गया। आज की तारीख में मिडिल क्लास जो है वो बहुत बुरी तरीके से मात खाया हुआ है, जिसका शेयर प्रेशर भी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। और आप ये मान के चलिए कि मार्केट में कहीं कुछ नहीं है, ज़्यादातर मिडिल क्लास जो है वो ऐसे घूम रहा है पढ़ाई लिखाई करके, और मोटे तौर पर उसकी जो पहचान है वो संविदा की नौकरियों से। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आपको मिडिल क्लास के लड़के जो है 10-10 हज़ार रुपये महीने की संविदा की नौकरियों पे काम करते दिखेंगे, जिनका कोई फ्यूचर नहीं। वो तो चूंकि उनके माँ बाप के पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो उन्होंने नौकरी चाकरी करके कमाया है या खेती बाड़ी करके कमाया है और घर वर बनवा लिया है, इससे उन लड़कों का थोड़ा बहुत जो भविष्य है उसको सुरक्षित है। अदरवाइज सरकार जो उनको 10,000 रुपये महीने की संविदा की नौकरियां दे रही, उससे वो लड़के नहीं सर्वाइव कर पा रहे, बिल्कुल सही बात है। और जो 50-25, 25-30-30 लाख रुपए खर्च करके बीटेक बीटेक करके नोएडा में जाके 10,000 रुपये में एक एक कमरे में 3-3 लड़के रह के रहे, उसका तो कोई बात ही मत पूछिए। कुल मिलाकर के जो अपने भारतीय जनता पार्टी है, वो जिस इकोनॉमी को लेकर के, और हाँ एक चीज़ और गौर करिए कि जो मैं कह रहा था, ये जो मिडिल क्लास है जिसको भारतीय जनता पार्टी नष्ट कर दिया, ये सारे का सारा मिडिल क्लास वही है जो सवर्ण तबकों का है। क्योंकि ये फैक्ट है, इसको मानना पड़ेगा। उसका कारण मैं ये भी उसका कारण बता दूं कि ये सवर्ण तबके जो है, ये वो तबका है जिसके पास अब खेती गृहस्थी रह नहीं गई है, पूरी तरीके से वो नौकरियों पर आश्रित है, पढ़ाई लिखाई में उसके माँ बाप का पैसा जा रहा है। और उसके अलावा जो बैकवर्ड तबका है, जो दलित तबका है, उसके पास अभी भी काफ़ी हद तक खेती बाड़ी है, चाहे 2 ही 4-6 बीघा हो, उससे वो संपन्न, उससे सर्वाइव तो कर ही सकता है। लेकिन मोटे तौर पर जो सवर्ण तबका है, जो मैंने बताया, जिसका मैंने जिक्र किया आपका, ये वो सवर्ण तबका है जिसके पास आज की तारीख में न नौकरी है, न चाकरी है, न व्यापार है, न भविष्य है। और जिसका मोटे तौर पर जो उभर के सामने आए, ये इस तबके में से 83% लड़के जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया था, सही होगा
कि अकेले उत्तर प्रदेश में 5 लाख लड़के जो है बीटेक करके टहल रहे हैं, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं। ये सब ये आंकड़े आ रहे हैं। इससे मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को केवल एक लॉलीपॉप दिखाया, राम जन्मभूमि राम मंदिर का, वो लॉलीपॉप भी मेरा ख्याल है अपनी मिठास खो चुका है, जहाँ तक कुल मिला के सामने बातें आ रही। तो ये वो समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब हार जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हारती है तो ठीक है, अपने अपने हिसाब से चलेगी आगे। और कुल मिलाकर के ये कहने में हर्ज नहीं है कि लोगों लड़कों को और उनको सबको सोचना चाहिए, खासतौर से सवर्ण तबके को, कि इस क्या नाम है, उसमें क्या नाम है, इस गुमान में कि हम सवर्ण हैं, हमको भाजपा को नौकरी देनी चाहिए, इस गुमान में वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और दूसरे जो दलित और पिछड़े हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो जो संपन्नता उनको भारतीय संविधान से मिली है, और उस संपन्नता में कहीं न कहीं सवर्णों का भी योगदान रहा है। अगर वो इस चीज़ को समझेंगे तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे वातावरण में देश की प्रगति होगी। वरना तो भारतीय जनता पार्टी आ ही गई है जो लोगों को बरगलाने में जिसका अपना काम कर रही है। अब ये कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ये कॉमन मैन की समझने की चीज़ है। जहाँ तक ये रुझान दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे हरा रही है, उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना जो है ज़रूरी है। अगर ये नहीं हारी तो हिंदुस्तान का और भी बेड़ा गर्क करेगी। देखिए क्या होता है। चुनाव का रिजल्ट आने में कुछ ही दिन बाकी है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।